शुरुआत में सैम पेट्रोडा का मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने विदेशी हेडलाइन शेयर की। आज उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका के अंदर एक टैक्स लगता है कि अगर आपकी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी आधी संपत्ति सरकार अपने पास रखेगी। पेट्रोडा जी, सैम पेट्रोडा जी ने ये कहा है। तो उन्होंने कहा इस पे विचार होना चाहिए, हमारे यहाँ पर तो ऐसे विषयों पर बहस होनी चाहिए। देखिए इसको आप माने आइसोलेटेड, माने ये खाली एक व्यक्ति का एक बयान नहीं है, इसमें एक पूरा विचार है। मैं थोड़ा विचार में आपको समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं कि देश में सर्वे होना चाहिए। करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी करती है कि देश में सर्वे होना चाहिए। किसकी सर्वे होनी चाहिए? सबकी संपत्ति, आप सबकी संपत्ति की सर्वे होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कोई सर्वे तो वैसे नहीं करता ना, कारण होता है सर्वे करने के लिए। फिर कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो जो है बहुत क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। तो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, ये रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी कहते आए आज नहीं, सालों से, कि कुछ लोगों का पहला अधिकार बनता है, माने प्रॉपर्टी आपकी, संपत्ति आपकी हो, पर किसी और का पहला अधिकार उस पे होगा। और जो पित्रोदा जी जो कह रहे थे, क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो आपको अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे ताकि आप ये मान जाए सिस्टम। अब बाद में उनको समझ आया कि भाई इसका रिएक्शन होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो पित्रोदा हमारे लिए काम नहीं करता, पता नहीं वो अपने क्यों कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। पर अगर आप रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड क्या कहता है? राहुल गांधी कहते हैं सर्वे होना चाहिए, फिर कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहते हैं हमारा मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है। उनके मेंटर, क्योंकि वो खुद कहते हैं ये मेरे मेंटर हैं, वो कहते हैं दुनिया में ऐसी प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं। और अगर आप देखें, आंध्र प्रदेश में देखें वाईएसआर के समय में, कर्नाटक में देखें, अभी भी देखें आप, जो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से कहलवाया गया, क्योंकि उस समय रिमोट कंट्रोल जो है वो डिसाइड करती थी, वो कहते थे जहां जरूरत पड़ती थी। जब वो कहते थे तो आप सबको फिट करिए, आपको एक पिक्चर मिलता है। और मैं बताऊं ये पिक्चर क्या है? ये पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच। ये नेहरू की सोच है, ये इंदिरा गांधी की सोच है, ये राजीव गांधी की सोच है। आज चौथी पीढ़ी जो है ये सोच लेके जा रहा है कि जो लाइसेंस राज, कंट्रोल राज, पॉवर्टी राज की संपत्ति आप सबका हो, पर भाई हम डिसाइड करेंगे कि आपकी संपत्ति आपके साथ रहेगी या नहीं। और अगर हमें लगता है कि आपकी संपत्ति का अधिकार किसी को और को होता है, ये भी हमारा हक है कि आपकी संपत्ति कहाँ जाए। जी, तो ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा, आप डिप्लोमेट ही हैं लेकिन फिर भी जितना आप हो सके स्पष्ट से बात दे दीजिएगा। सर, इंडियाज बेस्ट फ्रेंड, भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? भाई दुनिया हमारी दोस्त है, दुनिया हमारी दोस्त है, इसीलिए हम अपने आप को विश्व बंधु कहते हैं। हम कोविड के समय में जितने देशों की हमने मदद की ना, वो मैं कहूँगा कुछ भी संकट हो, मुझे कुछ भी उनसे चाहिए, एक फोन कॉल से आज काम हो जाता है। तो दुनिया सचमुच हमारी दोस्त है। सच में एक फोन पे? सबसे नहीं, एक दो देश हैं, वो एक थोड़े इधर उधर हैं, आप जानते हैं। इंडियाज बिगेस्ट थ्रेट, हमारा सबसे बड़ा खतरा कौन है? हमारा सबसे बड़ा खतरा जो है एक लैक ऑफ लीडरशिप और लैक ऑफ डेवलपमेंट से। दुनिया से हमें खतरा नहीं है, हमें जो है खतरा अपने कमजोरियों, अपने जो कभी कभी जो मैं कहूँगा गलत आइडियोलॉजी या गलत आइडियाज से खतरा। कभी आपको ये लगा हो किसी मौके पर, शुक्र है देश का प्रधानमंत्री मोदी है? कभी लगा हो यार? भाई मुझे रोज लगता है यार कभी ये लगाओ शुक्र है वो नहीं है?
नहीं, मुझे तो पता था कि वो कभी होगा नहीं। सर आखिरी सवाल, इसका आप हाँ ना में भी जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान कभी सुधरेगा? ऊपर वाला ही जाने।